हिंद और नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी नई कविता लहू से लिखे वे 11 पन्ने, जो आपको हमारे स्वतंत्र संग्राम की वो रक्त रंजित दास्तानें सुनाएगी जो हमारे इतिहास में कहीं छुपा दी गई। लहू से लिखे वे 11 पन्ने। हमें स्वतंत्रता मिली अहिंसा से, रक्त विहीन आंदोलन से। क्रांति का ज्वालामुखी तभी फट सकता है जब उसमें लहू का लावा उबल रहा हो। सैकड़ों जलियांवाला बागों में हमारे करोड़ों देशवासियों का गर्म रक्त बहा है, उनके प्राण चढ़े हैं। प्रपंच के पन्नों पर पाखंड गान लिखकर तुम मिटा नहीं सकते इतिहास के वे पन्ने जो वीरों के रक्त से रंगे हुए हैं। लहू से लाल ये पन्ने अभी भी गर्म है हिम्मत तो पढ़ो। 1857 का यह पन्ना लिखा है कुचा चालान। क्रांति तो तब दब गई, पर अंग्रेजों का दमन चक्र नहीं। 1400 निर्दोषों को घेरा और अहंकार में चला दी गोलियां। और कानपुर में रंगा हुआ दूसरा पन्ना, नाना साहेब के महल के चारों ओर लगा दी तोपें। सेना पर नहीं, स्त्रियों और बच्चों पर खंडहर में दब गईं हजारों मासूम लाशें। तीसरा पन्ना तो बहुत लंबा है। गंगा के दोनों ओर हरे भरे खेत, फलदार बागों और उनके बीच जलते गांवों का। सच है, यहां खून नहीं बहा, क्योंकि यहां एक भी गोली बर्बाद नहीं हुई। 6 से 60 साल के पुरुष फलों की तरह टंगे थे पेड़ों पर, फांसी पर लटके या डुबो दिए गए कुओं में। वाह जेम्स नील, तुमने 1 करोड़ प्राण लिए, पर लहू की एक बूंद नहीं गिरी। और तुम्हारे पिट्ठुओं ने लिख दिया भारत की क्रांति अहिंसात्मक थी। और चौथे पन्ने पर भी खून नहीं है, इस पर चिपके हैं 65 कूका नामधारी सिखों के शरीरों के चिथड़े, जो न्यायप्रिय अंग्रेजों ने तोपों के मुख पर बांध बारूद से उड़ा दिए। मलेरकोटला में 1872 में सरेआम हत्या तो हुई, पर कोई सच्ची झूठी अदालती कार्यवाही नहीं। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पन्नों पर अभी भी मशीन गनें चल रही हैं। चारों ओर से घिरे आदिवासी परिवार, उनके बदन छलनी हो रहे हैं। जिधर भागो उधर ही गोलियां, लाशें गिर रही हैं। 1913 मानगढ़, 1922 पाल चितरिया, 1932 मुंगेर, 1939 आमको सिमको। क्योंकि हाथ में तिरंगा लिए बेगार का विरोध था। गिरफ्तारी और नृशंस हत्या के खिलाफ आवाज उठी थी। आदिवासियों की चित्कार, उनका पवित्र रक्त दबा नहीं है जंगलों में, इन पन्नों पर अभी भी चीख रहा है। 9वां पन्ना है चौरी चौरा पर लिखे सफेद झूठ का। तिरंगा फहराते आजादी के मतवालों पर चलती रही पुलिस की गोलियां, जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। 500 सेनानियों की बलिदानी पर नहीं, आजादी के ठेकेदारों ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, क्योंकि आहत भीड़ ने फूंक दिए 22 अंग्रेजी रावण। और 10वें पन्ने का खून तो अभी भी टपक रहा है, क्योंकि इतिहास की किताबों में इस नरसंहार का सच तो क्या, झूठ भी लिखने की हिम्मत अहिंसा के पाखंडियों को नहीं हुई। 1945 साहिब बगान, नीलगांव, रात के अंधकार में 2800 आजाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को महान गोरी हुकूमत ने प्रतिशोध में क्रूरता से गोलियों से भून दिया और वो लाशें डाल दी नोआई नदी में।
समुद्र तो अभी भी रोज लाल हो उठता है 11वें पन्ने से रिसते हुए खून से। नेवी विद्रोह से डरे अंग्रेजों ने बंबई, विशाखापट्टनम, कराची की सड़कों पर, गलियों में मचा दिया कत्लेआम। हजारों मासूम के खारे खून को समेट लिया खारे सागर ने। पर तुम्हारा खून सफेद और तुम्हारी कलम की स्याही तुम्हारे स्वार्थ की तरह काली ही रही। पर अब पढ़ेगा राष्ट्र लहू से लिखे इन 11 पन्नों को, लहू से लिखे इन 11 पन्नों को। जय हिंद।